अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद गोल्ड को क्या हो गया है, अभी क्या मज़ीद होने जा रहा है? क्या सिर्फ गोल्ड से ही फ़ायदा हम उठा सकते हैं या बाकी करेंसी पेयर कॉइन से भी उठा सकते हैं? गोल्ड को अभी क्या मुसीबत पड़ी है कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या जादू किया है, अब मज़ीद क्या जादू करने जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। स्विंग ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त मिलने जा रही है। आज की स्विंग ट्रेड को आप बड़ा उसको आप इंजॉय करेंगे। जो मैं कहता हूँ ना कि हम तो मज़े करें लेकिन आप लोग नहीं करें, मज़े किया करें यार। 18 नवंबर से लेके 22 नवंबर 2024 तक फिर जो भी टेक्निकल एनालिसिस होने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें यहाँ पर मिलने जा रही हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या किया जो कि गोल्ड को भी मुसीबत पड़ गई और मुसीबत के साथ साथ बाकी कॉइन्स और कुछ पेयर्स को फ़ायदा देने लग गया? आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बीटीसी बीटीसी बहुत बड़ा ऊपर चला गया। बीटीसी जितना ऊपर जा रहा है उतना ही गोल्ड नीचे गिर रहा है। बीटीसी पर एक इवेंट पर किसी आर्टिस्ट ने और एक इन्वेस्टर ने बीटीसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से इलेक्शन से पहले पूछा गया था कि बीटीसी का क्या दौर है। उस टाइम उसने कहा था कि आने वाला दौर सिर्फ और सिर्फ बीटीसी ही है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे। आपने भी वीडियो देखी होगी, अगर देखी होगी तो डेफिनेटली आपने फिर इसमें से लाजमी फ़ायदा उठाया होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप की ये वीडियो मैंने देखी थी उस टाइम ये मार्केट इस एरिया में थी, लेकिन मुझे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि वाकई इसमें कोई सांस है तो मैंने सबसे पहले ये देखना था कि ये हाईएस्ट इसका प्रीवियस लेवल है जो कि ब्रेक नहीं कर सका था। अब उसमें वो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के बाद देखें कि उसने ब्रेकआउट किया। ये ब्रेकआउट करने के बाद वो हमने ट्रेड उठाने की कोशिश की जिसमें हमें एक रिट्रेसमेंट पे एक मौका मिला, ठीक है। और अब यहाँ पे ना बीटीसी में भी एक पावर नज़र आई जो कि गोल्ड को भी गिराने में नज़र आई। यानी कि गोल्ड भी अब रिटेस्ट ऊपर वाला नहीं कर रहा, जो कि पहले नीचे वाला नहीं कर रहा था बाई के लिए, अब सेल के लिए नहीं कर रहा। अब क्या करेगा वो भी देखते हैं। तो इस रिटेस्ट पे हमें जब एक्यूरेसी मिली, रिटेस्ट की मार्केट को यहाँ से ऊपर उठाया, ऊपर उठाने के बाद नीचे पहुंचा ही नहीं। अब बीटीसी का जो दौर है ना, वाकई जो डोनाल्ड ट्रंप के जो अल्फाज थे कि बीटीसी का आने वाला दौर फ्यूचर ही जो है वो बीटीसी का है। अब इसी तरह गोल्ड को रिएक्शन बैड मिल रहा है क्योंकि यूएसडी को भी डीएक्सवाई को भी गोल्ड ये डोनाल्ड ट्रंप मजबूत कर रहा है। पीछे सारी जो स्टोरी है ना वो ब्रिक्स की है। ब्रिक्स जब आए हैं लॉन्च होने के लिए तो अब इनमें कंपटीशन चल गया है। डीएक्सवाई को मजबूत करने के लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही हैं। इसी वजह से गोल्ड में बैड रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इसका जो ट्रेंड था वो सारे का सारा बुलिश था। अभी भी वो बुलिश वाले जरासीम के ऊपर खड़ा है, अभी भी जो उसका पॉइंट है ना लेवल का वहाँ पे भी खड़ा है। लेकिन उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लूँ। बीटीसी का जो दौर है ना, याद रखना गोल्ड अगर मज़ीद गिरना है ना तो बीटीसी को इसके ऊपर ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। इट शुड बी गो अप, हाईएस्ट अप, ठीक है। H4 है। देखो जी, गोल्ड बीटीसी को ना मैं 1,14,000 तक देखना चाह रहा हूँ। मतलब कि इसके पास पॉइंट है, इसके पास वो है। मतलब कि अब देखें कि अभी 50% मेरे इस लेवल के मुताबिक, क्योंकि मैं अगर आपने मेरे गोल्ड वाली वो लेवल्स वाली वीडियो भी नहीं देखी, जब मैंने इसे कहा था कि 2500 तक भी जाएगा तो मार्केट 2500 तक पहुंची है, ठीक है। और ये वीडियो इसी साल के जनवरी में बनाई थी, तब 19 वाली सीरीज़ में बैठा हुआ था। तो ये कुछ ऐसे फ्यूचर्स लेवल्स होते हैं, हम मार्केट में टेक्निकल देख रहे होते हैं। अब वो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ जो लेवल हमें नया लगाने जा रहा है। क्योंकि बीटीसी को मैं भी इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि इसको उठाने वाला कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जितना इसको उठाएगा डॉलर के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगली यहाँ पे जिस तरीके से खड़ा है, एक रिटेस्ट इसने किया है, दूसरा रिटेस्ट करने की हिम्मत कोई नहीं है, तीसरा भी नहीं कर सका। अब यहाँ पे इसने कन्फर्मेशन हमें बैरिश की दी है, लेकिन 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 प्राइस को यहाँ पे होल्ड कर लिया। अब जैसे ये लेवल ब्रेक करता है, गोल्ड ने ऑटोमेटिकली नीचे आने की कोशिश करनी है। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, हम उसके ऊपर भी आ जाते हैं। हम वो टेक्निकल हम देखेंगे।
अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ हमारे पास क्या देखने को मिल रही है। मंडे को कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं जिसके ऊपर हम कहें कि हम अच्छी स्कैल्पिंग कर सकें या कोई एक्सपेक्टेशन बड़ी रख सकें, लेकिन अमेरिकन सेक्शन और न्यूयॉर्क सेशन के बाद इफेक्ट लाजमी पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बैंक हॉलीडे नहीं जिसकी वजह से हम ज़रा जश्न मनाएं। ठीक है, ट्यूसडे को देखें। ट्यूसडे को हमारे पास सिर्फ ये कैट की हैं। वी डोंट नीड कैट न्यूज़, वी नीड ऑल यूएसटी। वेडनेसडे को देखें। वेडनेसडे को भी मीडियम इम्पैक्ट है, छोड़ें जी, वेडनेसडे भी गया हमारे यहाँ से। नहीं ट्रेड करेंगे उस लिहाज से, क्या जब सेटअप बना हुआ तो ट्रेड करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने इस थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। कोई नहीं, बस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देते, अपना टाइम गुजारने के बाद देते हैं। ये पाकिस्तान के मेरे ख्याल 6:30 बजे, क्योंकि अभी मैं सऊदीया में हूँ या मक्का में, अभी उम्रा के लिए मैं आया हूँ, इस वजह से यहाँ पे जो टाइम है वो पाकिस्तान का जो टाइम है वो डिफरेंट है। फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को तो चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। रिएक्शन ज़ाहिर बात है गोल्ड के ऊपर भी लाजमी पड़ेगा। ये पाकिस्तान के 7:45 पर है, 7:45। हाँ जी, चलें नेक्स्ट वीक में मुझे जो ट्रेंड अभी, जैसे ये मैंने न्यूज़ देखी है उसके मुताबिक जो ट्रेंड मुझे जो नज़र आ रहा है गोल्ड में, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ ऐसे दिखा रहा है। अच्छा जी, लंबी छोटी वीडियो नहीं करते, अब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ये मेरी एक सेल की ट्रेड लगी हुई है, और ये सेल की ट्रेड मैंने ग्रुप वालों को भी मेंशन की थी कि अगले 1-2 घंटे या 5-6 घंटे तक अगर ये नीचे आता है तो आपने सेल वाली भी प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली उन्होंने कुछ ने प्रैक्टिस की, कुछ ने नहीं की। तो ये सेल आया था और 2580 तक मैंने टारगेट बताया था, और ये मेरी जो सेल लगी हुई है 26/7 तक। अब मैंने देखना है 26/7 तक दोबारा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। अगर पहुंचता हुआ तो ज़ाहिर बात है मुझे प्रॉफिट बुक करके दोबारा इसमें इंटर होना है। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं ताकि चार्ट सारे का सारा साफ हो जाए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं वीकली ड्राइंग सारी की सारी मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम इसको क्लियरली देख सकें। ये वीकली चार्ट खुल गया। वीकली चार्ट पे आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं समझाता हूँ। कैंडल का फौरी तौर पर नीचे गिर जाना, इट डजेंट मैटर, ये बहुत बड़ी सेल मज़ीद आने वाली है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट उठाने हैं, क्या वाकई सेल जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, अब मोस्टली आपके सामने एक चीज़ नज़र आ गई, मोस्टली क्या चांसेस है और नेक्स्ट टारगेट क्या है, आई विल लेट यू नो यार। अच्छा जी, पहली तो बात यह है कि आप इस चीज़ को देखें कि अभी जो कैंडल क्लोज हमारे पास हुई है, इसने प्रीवियस कितने वीक की कैंडल का ब्रेक किया, यानी कि इसको एक वीक लगा ये वाला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड 5.5, यानी कि एक महीने की जो मूवमेंट थी वो पूरे एक वीक में हमें मिली। अब पूरे एक वीक में मिली है, इसका मतलब ये है कि पिछला जो ट्रेंड था उसको फेल करने के लिए रेडी हो रहा है। छोटे मुश्किल बातें नहीं करते, आसानी की तरफ आते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी अभी मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना, बार बार दोहराऊंगा, ये बेसिक पॉइंट मैंने बहुत पहले वीडियोस में भी मेंशन करता हुआ आया हूँ। छोड़िए इस बात को। अब देखें जी, आसान सी बात है कि इस डब्ल्यू पैटर्न इन एच जो केस हमारे पास वीकली है, हमें अगर मार्केट ने नीचे आना भी है ना, तो हमारा टारगेट एरिया जो बनना चाहिए फर्स्ट ये वाला बनना चाहिए, जो कि क्या बन रहा है वो भी मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ। अच्छा जी, ये तकरीबन 25-50 25-50 सॉरी 24-50 आ गया। ड्राइंग हटानी पड़ेगी, ज़ाहिर बात है। अब देखिए, चार्ट क्लियर करने से ना हर चीज़ सामने आ जाती। अच्छा, ये टारगेट हमारा कैसे होगा और किस तरह होगा और किधर होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। हम इसको देखते हैं जी, इस एरिया में ये वाला, ये तो बन गया हमारा, नहीं, नेक लाइन हम इसको टारगेट करते हैं इस एरिया तक। हाँ जी, मतलब इससे नीचे भी आ सकता है, लेट्स सी क्या करता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं दोबारा से ड्राइंग को ख़त्म करने वाला हूँ, फिर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये पूरा वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर आपको कभी कभार
ना समझ आए आप यहाँ पे टाइम देख लिया कि अभी ये वीकली पर ब्लू है, फिर अगर H4 में या H1 में भी ब्लू, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे चार्ट को क्लियर करने का मकसद ये था कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। यानी कि वीकली अगर मार्केट नीचे आई है, इसने सिर्फ क्या किया है, अभी तक सिर्फ मार्केट को रिटेस्ट किया है। देयर इज़ नो बिग पॉइंट कि मार्केट ने अभी स्टिल बहुत ज़्यादा गिर जाना है। देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो पॉइंट। अब हमने इस पॉइंट पर देखना क्या है कि ये जो ट्रेंड था मार्केट का जो स्टिल अभी बुलिश है, उसके मुताबिक क्या है। अब मैंने बात की थी कि डब्ल्यू के पैटर्न तक हमने इसका नेक्स्ट टारगेट करना है। इट्स नाइस, इट्स नॉट बैड। अच्छा, डब्ल्यू वाला पैटर्न हमारे पास आ गया 24-50 वाला। अब वो आ गया हमारा इस जगह पर, अरे इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। चले, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपने खुद देख लेना है। अब ये चीज़ देखें कि इससे पहले मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर थी, जब इसने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल जो एक कम्प्लीटली क्लोजिंग दी है वो ऊपर की तरफ दी है। जब दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आया था, उस टाइम इसने इस लेवल को भी कंप्लीट रिटेस्ट नहीं कर सका। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्केट में अब हमने देखना है एक रिटेस्ट हमें ये वाला कहीं पर मिल जाए, ठीक है। मार्केट नेक्स्ट वीक में ये रिटेस्ट उठाती है, रिटेस्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट करेगी। ये रिटेस्ट नहीं, ये रिट्रेसमेंट होती है। अच्छा, रिट्रेसमेंट करने के बाद एक टेक्निकल बेस्ट रिट्रेसमेंट मुझे जो नज़र आ रही है, ये क्या एरिया बन रहा है वो भी मैं देख लेता हूँ। ये 2606 बन रहा है और 2609 बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। 2606 से लेके 10 तक करते हैं जी, 9 को भी छोड़ें, 10 तक है जी। ये एक मार्केट का एक टेक्निकल मतलब एक रिट्रेसमेंट एरिया है। उसके बाद जब ये रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद इसके पास एक वॉल्यूम का एक शेप आएगी कि जी दिस इज़ कम्प्लीटली रेडी टू बेरिश। अब हमने देखनी एक और भी चीज़ है कि अगर मार्केट ये रिटेस्ट करने की एबिलिटी नहीं है, इसमें वो ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, तो फिर ये पहले ये नीचे जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा। इधर ब्रेक करने ये H4 में ही आपको नज़र आ जाएगा, ये दोबारा रिटेस्ट करेगा, फिर हम इसके इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अब जो है ना 2450, अब देखिए बहुत बड़ी मूवमेंट बता रहा हूँ। 2600 बल्कि 2606 को भी छोड़ें, 2600 से लेके 2450 यानी कि 1500 पिप की बात कर रहा हूँ, 1500 पिप की। लेकिन 1500 पिप को छोड़ें, आप सिर्फ और सिर्फ 500 पिप उठा लें, जस्ट 500 पिप आपके अकाउंट को भर देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, ट्रेड लगाते हुए स्टॉप लॉस लाजमी लगाना। अगर आप नए हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप फर्स्ट टाइम स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, डेमो पे कर लो, एक्सपीरियंस हासिल करो, नॉलेज हासिल करो। अगर आपके पास फंड ज़्यादा भी है, स्विंग ट्रेड फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, आप 0.01 लगा लेना, 0.05 लगा लेना, लेकिन एक्सपीरियंस करें। स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि देख लें मेरी उसमें स्विंग ट्रेड थी BTC में, ठीक है, उसमें भी स्टॉप लॉस के बगैर मैं नहीं चल सकता। अगर मेरा इतना प्रॉफिट चल रहा है, मेरा लॉस भी चल सकता था अगर मेरा स्टॉप लॉस ना होता और मार्केट अंगेज चली जाती। अब यहाँ पर जो पॉइंट हम कर रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अब हम H4 में भी और डे 1 में भी देखते हैं कि हमें वाकई ही ये रिट्रेसमेंट मिल रही है और टारगेट एरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ, मार्केट यहाँ से भी बोनस मार सकती है, क्योंकि इसने इस लेवल से ही पहले नीचे नहीं जा सकी, जो कि मेरे ख्याल 2480 बन रहा है मेरे ख्याल में, ये भी बन रहा है एरिया, यहाँ से भी इसको मार्केट को रिजेक्शन मिली हुई है। अब हम देखते हैं H4 को। H4 में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इसने जितने भी लेवल को फेल किया या लेवल को ब्रेकआउट किया, एक ये वाई लेवल था जिसकी रिस्पेक्ट की है, रिट्रेसमेंट की इसने, और जब इसने ये लेवल भी ब्रेक किया, देयर इज़ नो रिट्रेसमेंट। जब ये लेवल ब्रेक किया, देयर इज़ नो रिट्रेसमेंट। ये इसी की बुनियाद पे मैं कह रहा था। अब जो हमें वो नज़र आ रहा था कि ये 2600, अच्छा 2600 एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जी, नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये करेगा।
अच्छा, यहाँ पे इसने साइन हमें एक बैरिश वाला दे दिया, ट्वीज़र इसने बैरिश वाले दे दिए हैं। बात यह है कि मार्केट को रिटेस्ट भी करना चाहिए। अब इसका ये बहुत बड़ा आइडियल है, बहुत बड़े आइडियल रिट्रेसमेंट है। अच्छा, ये ऊपर वाला तो बहुत ज़्यादा है ना, ये वाला एरिया जो है ना इसका रिट्रेसमेंट का बहुत ज़्यादा आइडियल है, जो कि 26 अभी H4 में 2604 बता रहा है। ये एक बहुत बड़ा आइडियल एरिया है जी कि यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करे। चले 2604 से लेके 10 तक हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो करने आती है इसमें क्या कुछ सीन है। हाँ, जो इसने ये जो शेप बनाई है ना, इस तरह की शेप इसने ऊपर भी बनाई हुई है, जो कि एक पैटर्न है, एक बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न है कि इस पैटर्न में से जब मार्केट निकलती है, जैसे यहाँ से निकली थी, उसके बाद देयर इज़ नो चांस कि इसने दोबारा नीचे जाके रिटेस्ट किया। तो यहाँ से जैसे ये ऊपर जाके ऐसे नीचे आके गिरा, ये भी नीचे गिर सकता है। रिट्रेसमेंट की कुव्वत इसमें, टेक्निकल तो रिट्रेसमेंट हम तो देख रहे हैं, लेकिन अगर BTC अब देखते हैं कि जी अगले मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद और मार्केट को ओपन होने से पहले या बाद फौरी तौर पे वो वाला लेवल ब्रेक कर देते जो कि मैंने मेंशन किया है, तो डेफिनेटली ये इसने रिट्रेसमेंट करने नहीं जाना, ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। जब इसने वो ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई थी, अगर इसको जब इसने ब्रेक किया तो फिर हमें देखें नीचे की तरफ सारे के सारे एरिया बड़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है क्या नहीं करती। अगर आप मेरे ग्रुप में भी ऐड नहीं हुए तो मेरे दोस्त आप जल्दी से ऐड हो के मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।